इसको जिसको है अपने बबुल से वो सदा सर झुकाते रहेंगे। सम्मा में दिल में गलती रहेगी, सम्मा में दिल में गलती रहेगी तो बतनते भी आते रहेंगे। जिसको है अपने प्रभु से, इसको जिसको है अपने प्रभु से वो सदा सर कटाते रहेंगे। इसको जिसको है दुनिया वाले जुल्म ढा रहे हैं, दुनिया वाले जुल्म ढा रहे हैं, ललिता गीत गाते रहेंगे। प्रहलाद बोले पिताजी इसको जिसको है अपने बबुल से वो सदा सर झुकाते रहेंगे। सम्मा महफिल में गलती रहेगी तो बतनते भी आते रहेंगे। पिताजी गुस्सा थूक दो, अच्छा ऐसा है जो हमारे तुम्हारे बीच में जो हुआ उसे भूल जाओ। प्रहलाद कहने लगे पिताजी शायद आपको पता नहीं है कि भगवान क्या होता है। हिरण्यकश्यप बोले देखो ज्यादा ज्ञान हमें मती बताना। बोले क्यों? जवाब दिया पिताश्री एक बात याद रखो, हम मर सकते हैं लेकिन प्रहलाद बोले हम नाम नहीं छोड़ेंगे। जाकर के मंत्रियों को बुलवाया कि जाओ इसे इतनी ऊंचाई से फेंक देना तो आते आते इसकी आंसू से एक भी हड्डी ना बचे शरीर से। मंत्री जाकर के महाराज ऊंचे से पर्वत से इतनी नीचाई फेंक दिया है प्रहलाद को। प्रहलाद बोले रुक जाओ रुक जाओ, नहीं मारो। बोले मार देंगे, अभी भी समय है। बोलो राम छोड़ोगे? बोले मार दोगे तो मार दो लेकिन राम का नाम नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद को ऊंची पर्वत से धकेल दिया, लेकिन बारे प्रभु आज उसी समय मैया रुक्मिणी भागती हुई प्रभु से गई, जवाब दिया लाला लाला की रक्षा करो। प्रमाण तो ये मिलता है उसी समय किसान भैया की गाड़ी खड़ी थी, जाकर के उसी किसान भैया ने उस बच्चे को गोद में ले लिया। मंत्री नहीं पहुंच पाए था से पहले ही प्रहलाद घरे पहुंच गए। हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया क्यों मंत्री हमारा बालक मरा? बोले महाराज मरना ही हड्डी को सुरमा बनवा हुए है। तो प्रहलाद बोले माँ भूख लगी है। बोले नालायक कह रहे हैं कि हमने मार दिया, वो अपने अम्मा के घरे रोटी खाए रहे। बोले जैसे ही देखो हाय दैया गजब हुई हो। उसी समय जवाब दिया अब क्या करो? जाओ बड़े ही जहीले नांग जहां पर रहते हैं तहां जाकर किस प्रहलाद को बंद करे आओ। महाराज प्रहलाद जाकर के उसी कटहरे में खड़े कर दिए गए, लेकिन एक भी सर्प ने प्रहलाद के आसपास भी नहीं आए, घूमते रहे। प्रहलाद वहां से भी बच गए। तीसरी बार गरम कढ़ाई तेल किया गया, प्रहलाद को उसमें नभाया गया, फिर भी प्रहलाद का बाल भी बांका
नहीं हुआ। बार बार भगवान प्रहलाद की रक्षा कर देते हैं। तीसरी बार जवाब दिया, अभी भी नहीं मारा गया, फिर ये कैसे मारा जाएगा। और तब तक इन्हें सिंघका को पता लगो कि मेरे भैया अपने बेटा प्रहलाद को मार रहे हैं। याद रखना, सिंघका कौन सा बदला लेने के लिए आई दादा? हिरण्याकश्यप ने अपने बहनोई को मार दिया था। उस बहनोई को जब मार दिया तो सिंघका के दिमाग में झटका लगा कि हमारे भैया ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया और हम जाकर के अब भैया की जिंदगी में आग जरूर लगाएंगे। विप्रचित्र राजा ने एक शर्त लगाई थी कि अगर तुम्हारे भैया हिरण्याकश्यप हमसे युद्ध में जीत गए तो हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, और अगर तुम्हारे भैया हमसे हार गए सिंघका तो तुम्हें मेरे साथ में विवाह करना होगा। सिंघका अपने भैया हिरण्याकश्यप को लेकर के विप्रचित्र महाराज के पास में पहुंची। दोनों योद्धा में बराबर युद्ध हुआ, लेकिन सिंघका देखती रही। हिरण्याकश्यप जब हार गए तो विप्रचित्र महाराज ने घोड़ा पे सिंघका को बिठारा लेकर के पहुंच गए। शीतला माँ के मंदिर पर पहुंचे, गंधर्व विवाह कर लिया। शीतला मैया ने आशीर्वाद दिया, बेटी तेरा स्वाद हमेशा अमर बना रहेगा, जा हम तुझे शीतला चीर दे रहे हैं। शीतला चीर जब तक तेरे सर पर रहेगा तब तक तेरे पति पर आंच नहीं आएगी। सिंघका आंगन में पहुंच गई। रात्रि के समय सिंघका विप्रचित्र महाराज के साथ में लेटी है। रात्रि के समय जब लेट गई तो सिंघका का जो शीतला चीर था वो सर से गिर गया। इधर हिरण्याकश्यप ने वरदान मांग लिया था कि अब किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरे। सिंघका को जब विप्रचित्र महाराज लेकर के पहुंच गए, हाथ में तलवार हिरण्याकश्यप ने ली है, अपने बहनोई को मारने के लिए गए तो सिंघका सो रही थी अपने पति के साथ में, विप्रचित्र महाराज के साथ में। लेकिन मैया को नहीं पता है क्या हुआ भैया।